हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं लाल यार भाई साहब, भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक डील्स होता देख जल उठा पूरा पाकिस्तान। भाई साहब, कतर के अमीर तो सीधा किंग पहुंचा हुआ है भारत, और भाई मोदी जी के आसपास घूम रहे। और आज सुनने में आ रहा बड़ी बड़ी डील्स हुई है। अच्छा, कौन कौन सी हो? तो भाई ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कौन कौन सी हुई है। तो कौन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये देखो ना यार, अबे ये देखो जो डील्स हुई है फाइनेंस डीलों पे डीले साथ मुझी बैठे हुए हैं। थैंक यू मिनिस्टर। बता दे, कतर भारत के लिए रणनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर उभर कर सामने आया है, खास तौर पर तब जब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी हुई है। तो उसके बाद एक साझेदार के तौर पर कतर के साथ भारत की नजदीकियां और भी ज्यादा जरूरी होती हैं। क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते, क्योंकि पाकिस्तान मांगता है हाथ जोड़ के। इसके ऊपर बात करते हैं। और बेसिकली तो मैं बात करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है, दैट इज ऑफ कंसर्न, दैट इज ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा जबरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हैं, जिनमें से एक कतर से भारत को आने वाला LNG है। भारत में ऊर्जा की खपत बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए भारत को ऊर्जा संसाधनों की भी जरूरत है। ऐसे में बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए कतर भारत के लिए सबसे मजबूत विकल्प माना जाता रहा है। मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाएंगे, उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो बात तो सही, लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। कतर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। कतर से हम लेते हैं गैस, अच्छा, सऊदी से लेते हैं हम ऑयल, रशिया से लेते हैं हम ऑयल। ड्रिल बेबी ड्रिल बोलता है, कतर का अमीर इंडिया आ जाता है, बोलता है कि साहब चलो बातचीत करते हैं। अमेरिका विल इंश्योर दैट यू गेट ऑयल एंड गैस ऑफ टॉप क्वालिटी एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। जब डोनाल्ड ट्रंप ऑयल एंड गैस का भाव गिरा देगा और आपको अरबों डॉलर का फायदा सामने दिखेगा देश के लिए, तब आप क्या करोगे? आप मना कर दोगे उसको? इससे पूरे मिडिल ईस्ट में दोस्तों, पाकिस्तान के लिए इस समय सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कतर के अमीर ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर साइन कर दिए हैं। यानी कतर ने भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बना लिया है। इस खबर के आते ही पाकिस्तानी मीडिया में हाय तौबा मच चुका है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम उम्मा के नाम पर मुस्लिम देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी करता था, पर अब कतर भारत क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते। इसके ऊपर बात करते हैं। और बेसिकली तो मैं बात करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है, दैट इज ऑफ कंसर्न, दैट इज ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा जबरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। ये जो अरब लीडर्स है ना, दे डू नॉट विजिट अदर देन स्टेट विजिट। आते 10 साल बाद हैं, लेकिन स्टेट विजिट करते हैं। पाकिस्तान थोड़ा इनका डिफरेंट स्टाइल है। पाकिस्तान ये स्टेट विजिट के अलावा भी आ जाते हैं, बिकॉज ये पाकिस्तान के साउथ में करने आते हैं, शिकार खेलने आते हैं। तो भाई सही है। अमीर ऑफ कतर जो है उनका ये सेकंड स्टेट विजिट है। पहले ये 2015 में आए थे, 2024 में नरेंद्र मोदी वहां पे गए थे। कहा जा रहा है कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डियास्पोरा एंड LNG, और साथ जो स्ट्रेटेजी, ये 2 इंपॉर्टेंट। डियास्पोरा 80-84 हजार इंडियन वहां मौजूद हैं। दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ दी कतर। सो ये अगर आप इस चीज को देखें, पूरी दिल्ली के अंदर जो है अमीर ऑफ कतर के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो इंडिया और कतर की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, ये इन द लाइन ऑफ जो इंडिया और GCC की जी बेसिकली पार्टनरशिप है ना, उसमें है। अब ये जो ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है, जिसमें शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो है वो ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन को फोकस कर रहे हैं। इन्होंने तमाम जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको रिव्यू किया, और इसमें उनको जो हर चीज को वो कहते हैं कि अब हमने अपग्रेड करना है। और जो प्रेसिडेंट हैं मरमूज साहिबा, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर उनको वेलकम भी दिया है।
आपको पता है कल हमने डिस्कस किया था कि पर्सनली मोदी वहाँ गए थे, हाँ सारा प्रोटोकॉल पर्सनली मोदी वहाँ गए थे और उन्होंने ताल्लुकात को एयरपोर्ट गए थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शेप चेंज किया, रिवाइज्ड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, डबल टैक्सेशन नहीं होगी, फिजिकल इवेजन होगी फॉर टैक्सेस ऑन इनकम के ऊपर, और ये जो हैदराबाद हाउस है, ठीक है जी, वहाँ पे ये सारी कन्वर्सेशंस हुई रिगार्डिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी। इंडिया आपको पता है फूड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके जाता है, हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें भीख डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में। और इकोनॉमिकली आप बेहतर नहीं होंगे तो दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, ठीक है। पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा है, जहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। वो चाहे शहबाज शरीफ हो या उसकी जगह हमारा कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मौजूद। इसलिए हमें माशी तौर पर अपनी पॉलिसीज़ को नज़रसानी करनी पड़ेगी और इसी अगर हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे, डेमोक्रेसी जो जिसको रियल डेमोक्रेसी कहते हैं, आप इंडिया को देख लें, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ उसकी आबादी है और 99% जो लोग हैं ना, उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन हुई है। और हमारी जो 25 करोड़ आबादी के अंदर भी 80% लोगों का यही दावा होता है कि करप्शन हुई है, तो हमें होती भी है बिल्कुल। और हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले माशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, अखलाकी तौर पर हमें हमारी कौम को मजबूत होना पड़ेगा। और उस अगर जैसे हम हाई सिविलियन अवार्ड की बात कर रहे हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, मोदी साहब को 10 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलता है वो कहते हैं ये मेरा ऑनर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का ऑनर है। और वाकई उनके बात में ये दम भी है। इंडिया जहाँ कहीं जाता है लोग झुक के मिलते हैं, इतना वार्मली वेलकम करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये दौरा सिर्फ चाय का नहीं है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए जब कहीं वो जाते हैं। इंडिया पाकिस्तानियों देखा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे साइन हो गए हैं, बड़ी बड़ी डीलें हो गई हैं आपस में भाई। दोनों लीडर्स ने एक दूसरे को हाथ मिलाया, पीछे मोदी जी और प्रेस बैठे हुए थे, आगे जयशंकर जी और उनका फॉरेन मिनिस्टर आपस में हाथ मिला रहे थे। लेवल देखो उधर क्या बना हुआ है भाई साहब, हैदराबाद हाउस के अंदर। यार लेवल तो मैं देख के हैरान हूँ, उनकी बड़ी बड़ी डीलें देख ना। इधर पाकिस्तान ये देखो, ये बोलते हैं ना पाकिस्तान पे वो थूकते भी तक नहीं है भाई। उनको पता है कि बेकारी आया। चाहूंगा कि भाई साहब कतर वहां से वापसी पे पाकिस्तान आ जाए, नहीं आता। गरीब है ना, मुसलमान देश है ना, हम लोग तुम लोग बोलते हैं हम मुसलमान देश की लीडर है, तो भाई हिम्मत है बुलाओ कतर को बोले यार तू भारत आया हुआ आ जाए इधर, मैं देखता हूँ कौन आता है। बिल्कुल कोई भी नहीं आता। भाई साहब मैं पहले समझ रहा था कि सिर्फ कतर का प्रिंस आया, कतर का प्रिंस नहीं, उसका फॉरेन मिनिस्टर, उसका डिफेंस मिनिस्टर, उसके जितने जितने मंत्री हैं सारे जहाज में बैठा के वो मोदी जी के पास ले आए। और भाई जो वो टेबल पे उधर के सारे मंत्री, भारत के सारे मंत्री, मोदी जी बीचों बीच बैठे हुए थे। यार हैदराबाद में क्या मीटिंग हुई और क्या पार्टनरशिप हुई यार भाई, वाकई मोदी जी ने तो कतर को अपने नीचे गिरा दिए। बिल्कुल, उस कतर को भी पता है ना वजह आने वाला टाइम इंडिया का है और मैं इंडिया के कदमों में गिरूं, मुश्किल टाइम पे मुझे इंडिया काम आएगा, यूरोप काम मुझे नहीं आएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आखिर ये टाइम है ना भाई साहब। वही बात आ गई ना कि अब पूरी दुनिया को पता लगता जा रहा है अगला टाइम भारत का, भारत पे गिरो। अगर भारत के आगे गिरोगे नहीं तो टाइम आने पे भारत हमारी ऐसी मारेगा कि हम उस टाइम कहीं के नहीं रहेंगे। बिल्कुल, तभी तो आज दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स भारत के कदमों में, पाकिस्तान के कदमों में आके कौन गिरता है? ये बोलते गिरते कि किधर पैसे ना मांग ले लाला। ओ यार हमारे कदमों में कौन गिरता है? हम लोगों के कदमों में बैठते हैं, लोगों की झोलियों में जाके बैठते। कभी खुश करना हो चाइना को, चाइना की झोली में बैठ जाते हैं। अमेरिका को खुश करना हो, अमेरिका की झोली में बैठ जाते हैं। गुलामों का तो ये काम है। हमारे कौन नीचे गिरता है भाई? क्या मजाक कर रहे हैं? थोड़े से पैसे डालते हैं तो वो ये वापस वही हमारे नीचे तो भाई अमेरिका का कुत्ता ना गिरे। सही बोला। हमारी ये आजकल औकात है यार, जिसके अकाउंट में $3 बिलियन $5 बिलियन का रिजर्व होगा उसके आगे कौन भी नहीं करेगा। इतना पैसा तो भाई साहब अमेरिका में या भारत में आम सा एक बिजनेसमैन है ना, उस एक अकेले के पास होता है। बिल्कुल होता है, वाकया कोई शक नहीं है भैया। भारत में एक नॉर्मल सा भाई साहब जो छोटा सा बंदा है ना बिजनेसमैन, $1 बिलियन $2 बिलियन $5 बिलियन वो लेके घूम रहा है भाई। आज अमेरिका क्यों झुकता है? अमेरिका जैसा देश क्यों इंडिया के आगे झुकता है? इसी वजह से आज कतर देख ले वो भी झुका हुआ है। और भाई डीले हो गई बड़ी बड़ी। तो भाई आपके क्या थॉट है जो इतनी बड़ी बड़ी कतर और भारत के बीच हो गई है डीले, जिसे देखकर पाकिस्तानी भी तो हाथ में आई है भाई, इधर ही गए हैं वही ना, तो इधर ही वीडियो करते तो